Hello, I am a CFNL student and I am going to record part number 2 of this branch account chapter. So let us start. We are going to do illustration number 2. So पहले हमने ये समझा था debtors method, stock and debtors method and trading and profit and loss account method. मैंने आपको अच्छे से समझाया था. बस मैं अभी आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ. Let us suppose समझो कि ये debtors अकाउंट है, ठीक है. अब मान लो मैं एंट्री डालता हूँ debtors to sales, है ना, ये एंट्री होती है. Let's suppose मैंने 5,000 रुपए ही सेल करी, ठीक है. अब मान लो उसने मुझे सिर्फ 4,000 रुपए ही दिए, ठीक है, तो बाई कैश, ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये कितने रुपए हुआ, 1,000. लेट सपोज इसने 4,000 रुपए ही दिए मुझे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मेरे 1,000 रुपए नहीं दिए, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, बाई डिस्काउंट, ठीक है, बाई डिस्काउंट. अब आप ये समझो, है ना, बाई डिस्काउंट इतना हुआ 1,000. ये कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में. अब मान लो कि अगर मेरा ऐसा ही लेजर अकाउंट है, ठीक है, डेटर्स टू सेल बाई कैश, ठीक है. अब मान लो मेरा क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी मुझे पैसा नहीं देगा. तो आप ये समझो कि मैं भले ही इसे डिस्काउंट के नाम से ना डालूं, लेकिन ये अल्टीमेटली कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. तो इसका मतलब भले ही आप खर्चा ना बुक करो डेटर्स लेजर में, वो तब भी वो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाता है, ठीक है. मतलब अगर आपका बेड डेट हुआ ना, तो आपको ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, बाई बेड डेट्स जरूरी नहीं है, वो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, वो P&L में चल जाएगा, ठीक है. अब मैंने ये आपको इसलिए समझाया है क्योंकि ब्रांच अकाउंट जो डेटर मेथड होता है ना, इसमें हम जैसे बेड डेट्स, डिस्काउंट, इन सब की एंट्रीज नहीं लेते. क्यों नहीं लेती, क्योंकि वो अपने आप ही P&L में चल जाएगा. समझ रहे हो आप, क्योंकि इसमें भले ही हमने डिस्काउंट के नाम से डाला हो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली P&L में भी तो जा सकता है, सीधा P&L में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है. तो ये कहने का मतलब है मेरा. तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे डिस्काउंट के नाम से डालो या सीधा P&L में डालो, तो इसका मतलब अगर कोई बेड डेट्स हो जाता है डेटर्स, है ना, तो हमें स्पेशली एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. मान लो ये 500 रुपए ही डिस्काउंट दिया है, मतलब 500 रुपए अभी लेने हैं इससे मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आएगा ये सिर्फ 500 रुपए का डिस्काउंट हुआ. तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा 500 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो P&L हिट होगा वो कितना होगा, 5,000 माइनस 4,000 माइनस 500, तो ये भी 500 रुपए ही आएगा. तो इसका मतलब क्या है, भले ही ये ऑटोमेटिक आ जाए या डिस्काउंट के नाम से आए, ठीक है, अल्टीमेटली P&L हिट होना है, ठीक है. बस आपको ये माइंड में रखना है. अब अपन चलते हैं अपनी इलस्ट्रेशन की और. अब मैंने ये समझा दिया आपको, अब देखो इलस्ट्रेशन ध्यान से समझना, एकदम बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है. अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट. हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट, ठीक है, एक्सेप्ट द पैकी कैश एक्सपेंसेस व्हिच वर मेट बाय द ब्रांच. तो इसका मतलब सारे जितने भी खर्चे वो कौन दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा है. अब आपको मैंने तीन मेथड बताए थे, एक डेटर्स मेथड, एक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एंड तीसरा है ब्रांच का अपने आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड. इसमें क्या होता है, ब्रांच की बुक्स में एंट्री डलती है, इन दोनों में हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच की एंट्री डलती है. आपको पता होगा ये डिफरेंस, ठीक है. हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच की एंट्री डलती है और इसमें क्या होता है, ब्रांच में इंडिपेंडेंट एंट्री डलती है. ये फंडा है, ठीक है. ना ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे, मतलब सेम डे ही पैसा आ जाता था, मतलब वो ट्रांसफर कर देते हैं टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस. द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच, ठीक है. सबसे पहले आप देखो स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश. अब आपको मैंने समझाया था डेटर्स मेथड में क्या होता है. डेटर्स मेथड में क्या होता है, हम जो स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश है वो ब्रांच को देंगे, है ना, ये ब्रांच को हम देंगे डेटर्स मेथड में. इन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होता है, वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ही आता है, ठीक है. सिमिलरली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड है, उसमें भी वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ही आता है, मतलब उसकी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन डेटर्स मेथड में हम स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश हम उसे क्या करते हैं, ब्रांच को ट्रांसफर करते हैं. तो अब देखो ब्रांच को हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश, ठीक है. मतलब ये नोशनल ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ नोशनल ट्रांसफर है. तो अब मैंने क्या किया, ब्रांच को मैं दे रहा हूं, ठीक है. तो मैंने बोला एंट्री क्या डाली मैंने, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट. कितने रुपए में मैंने क्या क्या ट्रांसफर किया, स्टॉक किया, है ना, स्टॉक ट्रांसफर किया, डेटर्स ट्रांसफर किए एंड पेटी कैश ट्रांसफर किया, ठीक है. तो ये मैंने ब्रांच को एंट्री दे दी, ठीक है. तो टू स्टॉक कितने रुपए, स्टॉक मैंने ट्रांसफर किया 7,000 रुपए का. टू डेटर्स, है ना, मैंने डेटर्स ट्रांसफर किए कितने रुपए के, ये हो गया मेरा 12,600 रुपए का. सिमिलरली मैंने पेटी कैश ट्रांसफर किया 200 रुपए का. तो टू पेटी कैश. तो सबसे पहले आप समझो इसकी क्या एडजस्टमेंट हुई, मतलब
मैंने क्या किया, ब्रांच को ट्रांसफर किया, तो मैंने ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। ठीक है, तो एंट्री सबसे फर्स्ट एंट्री क्या हुई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स एंड टू पेटी कैश। अब यहां पे समझो आप क्या है, बाकी दो मेथड्स में क्या होता है, इन्हें हम ओपनिंग बैलेंस के तौर पे मानते हैं, मतलब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में हम इसे क्या मानते हैं, ओपनिंग बैलेंस के तौर पे मानते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस एज पर द स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया अब हमारा। ठीक है, स्टॉक डेटर्स एंड पेटी कैश का। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, किस वाले मेथड में, ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड होता है। अब आपको पता होगा ये वाला मेथड और ये वाला मेथड सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यहाँ पे क्या आता है, स्टॉक आता है, यहाँ पे क्या आती है, परचेजेस आती है, यहाँ पे क्या आता है, परचेजेस आती है, यहाँ पे क्या आता है, स्टॉक आता है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे स्टॉक आता है, वहां पे परचेजेस आती है, बस यही फर्क होता है, बाकी एंट्रीज एज इट इज चलती है। ठीक है, और बस थोड़े बहुत नॉमेनक्लेचर में नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है, ये स्टॉक डेटर्स एंड पेटी कैश। ठीक है, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, कितने रुपए, 26,000 रुपए, 26,000 रुपए मैंने हेड ऑफिस को दिया। अब आप सोचो मैंने हेड ऑफिस ब्रांच को माल बेचा हेड ऑफिस ने, तो ब्रांच इज द रिसीवर, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एंट्री क्या बन गई, मतलब एक तरीके से डेटर हो गया मेरा, ब्रांच से मुझे पैसा लेना है, कितने पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है ब्रांच से मुझे, 26,000 रुपए मुझे पैसा लेना है, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ब्रांच को मैंने माल भेजा है, तो ब्रांच इज द रिसीवर, है ना। अब मैंने बोला टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो ये कौन सा अकाउंट है, कि मतलब मैंने माल भेजा है ना ब्रांच को, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब आपको पता होगा ये वाला लेजर, ये दोनों कहां पे एंट्री डल रही है, ये दोनों जर्नल कहां पे बन रहे हैं, हेड ऑफिस के बुक्स में, और ये वाला जर्नल कहां बन रहा है, ब्रांच के बुक्स में, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ये वाला जर्नल कहां पे बन रहा है, ब्रांच के बुक्स में, ये वाला जर्नल, है ना, ये वाला जर्नल ना, अगर आप देखो तो एक मिनट, मैं इस वाली रो को, अगर आप ये वाला जर्नल देख पा रहे हो, ये वाला जर्नल कहां पे बन रहा है, ये ब्रांच की बुक्स में बन रहा है। ठीक है, बाकी कहां बन रहे हैं, सारे हेड ऑफिस के बुक्स में बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या एंट्री डाली, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब आपको पता होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये परचेजेस से नॉक ऑफ होता है, लेकिन ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। बस आपको ये समझना, बस ये जो बैलेंस होता है ना, ये परचेजेस से नॉक ऑफ हो जाता है, मतलब परचेज का खर्चा कम हो जाता है हेड ऑफिस के बुक्स में। तो एंट्री क्या हुई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी इस वाले मेथड में, यहाँ पे एंट्री होगी, है ना, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच का स्टॉक आ गया। ठीक है, ब्रांच का स्टॉक आ गया, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, अब ये गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या होगा, ये हेड ऑफिस के बुक्स में क्या होगा, नॉक ऑफ होगा, टू हेड ऑफिस के बुक्स में परचेजेस से नॉक ऑफ होता है, ये आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये कितने रुपए हो गए, 26,000 रुपए। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वाले मेथड में क्या एंट्री होगी, यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्टॉक क्या बन जाता है, परचेजेस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, यहाँ पे परचेजेस को मैं क्या बोलता हूँ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए से, 26,000 रुपए से। अब देखो यहाँ पे क्या बना आपका, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब ये क्या P&L आइटम है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, ये बैलेंस शीट आइटम बन जाएगा, टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस। अब देखो समझो क्या है, देखो फर्क क्या है। अब देखो ब्रांच एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो हेड ऑफिस एक अलग एंटिटी है, तो हेड ऑफिस को इसे क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो एंट्री डल रही है ना, वो हेड ऑफिस के बुक्स में ही डल रही है। ठीक है, तो अब आप सोचो, अब आप समझो, देखो इस वाले मेथड में क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे मान लो हेड ऑफिस की परचेजेस थी 26,000 रुपए से, तो अब हेड ऑफिस की जो परचेजेस होगी वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस मेथड में। ठीक है, क्योंकि ये जीएसटी भी जो है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये नॉक ऑफ होता है परचेजेस से। ठीक है, लेकिन इस मेथड में क्या रहेगा, 26,000 रुपए की परचेजेस रहेगी, 26,000 रुपए की परचेजेस रहेगी, 26,000 रुपए की सेल रहेगी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हो रही है, समझ रहे हो आप, ये इसे इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन माना जा रहा है, इसे नॉक ऑफ नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट जो दिया गया वो हेड ऑफिस को, क्योंकि ब्रांच इज अ डिफरेंट एंटिटी नाउ, मतलब इस मेथड में ब्रांच एक डिफरेंट एंटिटी है, तो GRFHO टू हेड ऑफिस, ये एंट्री आपकी डल जाती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एंट्री और। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा अपन से, नेक्स्ट में पूछा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ऑब्वियसली बात है कि अब मुझे मान लो डेटर ने मुझे माल रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना, तो इसमें डेटर कौन है, ब्रांच। ठीक है, तो एंट्री होगी टू ब्रांच। ठीक है, टू ब्रांच, है ना, टू ब्रांच, और जो इसमें क्या होता है, सेल्स रिटर्न ना। अब इसमें सेल किसे मानते थे हम, GSTB को। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात हम क्या करेंगे, डेबिट किसे दे देंगे, GSTB अकाउंट डेबिट। ठीक है, GSTB अकाउंट डेबिट,
गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, कितने से रिटर्न किया इन्होंने माल हमें, 1000 से, तो एंट्री होगी जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। अब सिमिलर मेथड में इसमें क्या एंट्री होगी, अब आप सोचो इसमें हमारा स्टॉक कम हो गया होगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या होगा, डेबिट है ना, तो एंट्री बनेगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये कहां पे डल रही है, हेड ऑफिस के बुक्स में, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, हमारा स्टॉक, ये देखो ये स्टॉक कम हो चुका है अब हमारा, तो हमने क्या एंट्री डाली, 1000 रुपए से अब हमारा स्टॉक कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने 1000 रुपए, मतलब अगर आप देखो ब्रांच का जो स्टॉक था वो कम हो गया, क्योंकि ब्रांच ने 1000 रुपए वो कहां पे रिटर्न कर दिया, हेड ऑफिस को, ठीक है, हेड ऑफिस को, और जीएसटीबी का बैलेंस कम हो गया। जीएसटीबी मतलब, जीएसटीबी क्या होता है, परचेज से नॉक ऑफ होता है, मतलब क्या हुआ, 1000 रुपए का माल रिटर्न हो गया, तो एंट्री क्या बनी, जीएसटीबी अकाउंट डेबिट, जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, है ना, यहाँ पे आपकी ये बना। अब आप समझो, अब देखो आपने माल रिटर्न किया, किसे माल रिटर्न किया, तो हेड ऑफिस इज द रिसीवर, तो इसमें क्या है, हेड ऑफिस आएगा, ठीक है। इसमें दो ही चीजों का फर्क है, एक तो परचेज, यहाँ पे स्टॉक नहीं रहता, यहाँ पे परचेजेस बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, जो मतलब एक तरीके से ये क्या है, परचेज वाली नेचर है, इसका क्या नेचर है, परचेज वाला नेचर है, ठीक है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, है ना। और इसमें दूसरा फर्क ये है कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस लेजर अकाउंट पिक्चर में आ जाता है, जहां जहां पे, है ना, जहां पे जैसे जीएसटीबी आता है ना, वहां पे हेड ऑफिस अकाउंट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अलग से इंडिपेंडेंटली एंट्री डल रही है, ठीक है, ये परचेजेस से नॉक ऑफ नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ये एक इंडिपेंडेंट लेजर बन रहा है, समझ रहे हो आप, है ना। वैसे तो गुड्स सोल्ड टू ब्रांच विल बी नॉक ऑफ फ्रॉम द परचेजेस, लेकिन ये वाली चीज परचेज से नॉक ऑफ नहीं होगी, क्योंकि ये हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ब्रांच का अकाउंट, ठीक है, तो इसलिए हम हेड ऑफिस को पिक्चर में लाते हैं, ठीक है। अब इसमें समझो आप, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, मतलब जीएसटीबी जगह कहा जाता है, हेड ऑफिस हो जाता है इस मेथड में, ठीक है, हेड ऑफिस आ गया। देखो इसका लॉजिक क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, जीएसटीबी तो परचेज से नॉक ऑफ होता है, अब हम क्या मान रहे हैं, हेड ऑफिस अलग है और डिपार्टमेंट अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है, हेड ऑफिस की परचेज अलग आएगी, सेल अलग आएगी, जो उसने ब्रांच को करी, और ब्रांच की परचेज अलग आएगी और सेल अलग आएगी, तो ये फंडा है। तो ब्रांच की परचेज मतलब ये क्या होगी, परचेज होगी किससे, हेड ऑफिस से, ठीक है, इसमें नॉक ऑफ नहीं हो रही चीजें, मतलब जैसे इसमें क्या हो रहा था, ये तो नॉक ऑफ हो जाएगी ना परचेज से, ये नॉक ऑफ नहीं होगी, ये आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, हेड ऑफिस को मैंने माल दे दिया वापसी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक तरीके से परचेज रिटर्न्स है, ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे, है ना, ये एंट्री भी हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप समझो कैश सेल्स है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, कैश सेल्स हुई है, तो इसका मतलब हमें क्या पैसा मिला होगा बैंक में, मतलब सीधा सीधा ये हेड ऑफिस को पैसा ट्रांसफर, कैश सेल्स हुई, ठीक है। अब आप समझो कि कैश सेल्स का इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें तो तब एंट्री आएगी जब ये पैसा हमें मिलेगा, मतलब जब ये पैसा हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंट्री आ रही होगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, तो 28,500 रुपए कैश रिसीव्ड हुआ, ऑब्वियसली बात है, और ये जो कैश सेल्स हुई होगी इसका पैसा भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को दे दिया होगा, तो अब एंट्री क्या होगी, ब्रांच से मुझे पैसा मिला, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला मुझे पैसा मिला 17,500, किसने दिया मुझे, क्रेडिट द गिवर टू ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ने मुझे दिया ना, तो ब्रांच ने मैंने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो 17,500 से ये वाली एंट्री डल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैश मुझे दे दिया ब्रांच ने, तो मुझे क्या मिला, कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, हेड ऑफिस क्या बोलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, ब्रांच ने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री डली, ठीक है। अब आप सिमिलरली सोचो, जब यहाँ पे क्या एंट्री हुई होगी इस वाले जर्नल में, ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स में सोचो आप क्या हुआ होगा, अब इसका स्टॉक खत्म हो गया होगा, तो इसने क्या बोला, मेरा स्टॉक चला गया और मुझे कैश मिल गया, तो इसके बुक्स में एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि मैंने स्टॉक दिया, है ना, स्टॉक दिया और क्या लिया, कैश लिया, ठीक है, कैश मिला मुझे और मेरा स्टॉक चला गया, ठीक है, ये फंडा है इसमें क्या हुआ, डायरेक्टली पैसा किसने रिसीव किया, हेड ऑफिस ने, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मुझे पहले ब्रांच ने सेल करी और ब्रांच ने पैसा ट्रांसफर कर दिया हेड ऑफिस को, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मेरा स्टॉक चला गया, ठीक है, मेरा स्टॉक चला गया और मुझे पैसा मिल चुका है, ठीक है, मुझे पैसा मिल चुका है। इस वाले मेथड में क्या होगा, इसमें पहले मुझे पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मिलेगा मुझे, कैश अकाउंट डेबिट टू 17,500, और देखो इसमें क्या आता है,
अगर परचेज आ रही है तो ऑब्वियसली बात क्या आएगी, सेल आएगी। इसमें क्या होता है, ना परचेज आती है ना सेल आती है, इसमें सिर्फ स्टॉक से मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे इसमें परचेज में भी स्टॉक यूज होता है और सेल में भी स्टॉक यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, टू सेल्स अकाउंट, है ना। इसमें फर्क ये है, मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट ना दोनों के लिए यूज होता है, परचेज के लिए भी और सेल के लिए भी। ये वाली सेल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअली यूज होगा, मतलब यहाँ पे परचेज अलग यूज होगा, GRFHO मतलब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस इज आवर परचेजेस एंड सेल्स इज आवर एक्चुअल सेल्स, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ऑब्वियसली बात है, ये पैसा मैंने किसे दे दिया होगा, हेड ऑफिस को दे दिया होगा, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, है ना, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश, ठीक है। कितने रुपए दे दिया मैंने, 17,500 रिसीव किया और 17,500 दे दिया। अब इसमें अगर आप देखो तो सीधा क्या हुआ, कैश, एक तरीके से ये समझ लो सीधा कैश हेड ऑफिस ने रिसीव किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें सेल की एंट्री नहीं होती, इसमें क्या होता है, सीधा मैं डेटर मानता हूं, ठीक है। डेटर ने पैसा मुझे दे दिया, मतलब ब्रांच ने मुझे पैसा दे दिया, इसमें सेल की कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड होती। इसमें क्या होगा, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होगा, इसमें प्रॉपर सेल्स रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सारा मतलब है ना, सारी मूवमेंट क्या होती है, ब्रांच स्टॉक मतलब सेल परचेज किसमें रिकॉर्ड होती है, स्टॉक लेजर में रिकॉर्ड होती है। इसमें कोई भी सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। इसमें सेल परचेज रिकॉर्ड होती है थ्रू द ब्रांच स्टॉक लेजर, ठीक है, ब्रांच स्टॉक लेजर। इसमें सेल परचेज रिकॉर्ड होती है थ्रू देयर ओरिजिनल लेजर, मतलब परचेज सेल्स, है ना, ये फंडा है। मतलब इसमें तो सेल परचेज का कोई लेजर ही नहीं बनता, इसमें सीधा कैश पेमेंट या फिर सेल करने का वो लेजर बनता है, ठीक है। और लास्ट ईयर एंड में जो ब्रांचेस के बैलेंसेस होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, बस ये फंडा है ना। ये भी हो गया अब हमारा, ठीक है। अब आप समझो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल करी मैंने, ठीक है, तो ब्रांच ने क्रेडिट सेल करी, तो इस वाले में तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना इसमें सेल परचेज की एंट्री नहीं होती, इसमें सिर्फ पेमेंट या कुछ और जैसे गुड्स ट्रांसफर किए या गुड्स रिसीव हुए उन सब की एंट्री होती है। जैसे मान लो ईयर ओपनिंग पे मैं गुड्स स्टॉक ट्रांसफर किया तो उसकी एंट्री हुई, ठीक है। तो इसमें गुड्स ट्रांसफर या गुड्स रिसीव की एंट्री होती है, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट सेल की कोई एंट्री नहीं होती, है ना। तो इसमें अब देखो, इसमें तो नो एंट्री हुई। अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपके क्या एंट्री हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच का डेटर है, ये ब्रांच का डेटर है तो कंट्रोल भी, है ना, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सेल हुई है क्रेडिट सेल मेरी, 28,400 से, टू ब्रांच स्टॉक, है ना, टू ब्रांच स्टॉक, ये एंट्री हो गई मेरी, ये इसकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये मेरी एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे आप समझो बहुत इजी एंट्री है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे क्या होता है, सेल रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं होती ब्रांच स्टॉक वाले में ना, आपको पता ही है ये चीज। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, है ना, टू सेल्स, है ना, टू सेल्स, कितने रुपए से, 28,400 रुपए से। तो ये बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप देखो, है ना, अब मैंने क्या किया, अलाउंसेस टू कस्टमर, ठीक है, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, ठीक है, डिस्काउंट दिया या अलाउंस दिया, ठीक है। तो अब आप सोचो इस वाले में तो कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। इसमें आप सोचो ना, हेड ऑफिस को अपने उसके डेटर ने, मतलब हेड ऑफिस के डेटर कौन हुआ, ब्रांच ने डिस्काउंट दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे तो जब पैसा मिलेगा तब ये एंट्री रिकॉर्ड एरिया, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी, इसके ऑब्वियस ही बात है, ये क्या रिकॉर्ड एरिया, ये बोलेगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है ब्रांच का, ठीक है, इस वाले मेथड में, है ना। तो ये क्या बोला, 200 रुपया मेरा खर्चा हो गया और मेरे क्या कम हो गए, मेरे ब्रांच डेटर कम हो गए, तो 2BD ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा ब्रांच डेटर, है ना, तो ये मेरा ये वाला अकाउंट कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो 200 रुपए उसने कम कर दिए, तो ये एंट्री हो गई। सिमिलर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे सोचो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी यही चीज हुई, एक्सपेंस मतलब अलाउंसेस, है ना, अलाउंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, अलाउंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये अलाउंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 200 रुपए, है ना। और टू डेटर अकाउंट, ठीक है, डेटर अकाउंट मेरा कम हो जाएगा, तो एंट्री यही हुई, ठीक है। इन दोनों में सेम एंट्री होती है, अगर आप समझ पा रहे हो तो इन दोनों में सेम एंट्रीज होती है, इन दोनों में, है ना। बस इसमें क्या होता है, इधर स्टॉक आता है, इधर सेल परचेज बन जाता है, बस वो, ठीक है। इसमें सेल परचेज की एंट्री कहाँ पे डलती है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, बस ये फंड है, ठीक है, ये एंट्री भी हो जाती है। अब इसी तरीके से डिस्काउंट टू कस्टमर, तो सिमिलर बेसिस पे ये एंट्री डल जाएगी, डिस्काउंट टू कस्टमर, तो ब्रांच एक्सपेंस कितना हो गया, ब्रांच एक्सपेंस टू, इसे मैं बोलता हूँ डिस्काउंट टू कस्टमर, ठीक है, 1400 रुपए, 1400 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
है ना, टू डेटर्स। तो ये 1400 रुपए की ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है अपनी, ठीक है, ये डिस्काउंट भी हो जाए। फिर अब सिमिलर बेसिस पे बेड डेट्स, तो बेड डेट्स की क्या एंट्री होगी, बेड डेट्स की भी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि भले ही अब इसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिक P&L हिट हो जाएगा। इसमें हम क्या बुक कर रहे हैं, इंडिविजुअली बुक कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हम खर्चा बुक कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, डिफरेंस आएगा ना क्लोजिंग डेटर्स में और ओपनिंग डेटर में, तो वो ऑटोमेटिकली P&L में हिट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले समझाया था वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअली नहीं बुक करना हमें, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच डेटर, ये कितने रुपए हो गया, अब ऑब्वियसली बात है ये हो गया 600 रुपए, है ना। तो 600 रुपए से ये एंट्री डल गई, और यहाँ पे कितने से डली, यहाँ से भी 600 रुपए से। और एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, है ना, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो ये हो गया बेड डेट्स, ठीक है, बेड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये भी हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हमने कवर कर दी। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर ने हमें सामान रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने हमें सामान रिटर्न कर दिया, तो इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसमें तो क्या होगा, क्लोजिंग उसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो सिर्फ कैश की मूवमेंट करनी है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस वाले मेथड में क्या होगा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो ऑब्वियसली बात है, होगा क्या, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और ब्रांच डेटर कम हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक जो है ये तो बढ़ जाएगा, तो दिस शुड बी डेबिटेड, एंड ब्रांच डेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो टू ब्रांच, है ना, टू ब्रांच डेटर। तो अब आपका क्या होगा, 500 रुपए अगर सामान रिटर्न हो जाता है तो इसमें देखो, इसमें 500 रुपए आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और ब्रांच डेटर कम हो जाएगा, तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुई, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न, है ना, रिटर्न कितने रुपए, 500 रुपए टू डेटर्स, है ना, टू डेटर अकाउंट, टू डेटर, है ना। तो ये भी आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कैश या जब गुड्स ट्रांसफर होता है तो उसकी एंट्री होती है, मतलब या तो ट्रांसफर हो रहा है ब्रांच में या एक्चुअल कैश की मूवमेंट हो रही है, तो दो ही एंट्रीज होती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, वो एंट्री होगी, ठीक है। जब मैंने स्टॉक ओपनिंग में ट्रांसफर किया वो एंट्री होगी। अब जब ब्रांच से मुझे स्टॉक लास्ट में मिलेगा ईयर एंड पे, जैसे ये स्टॉक डेटर्स एंड पेटी कैश, इसकी भी एंट्री होगी, मतलब जो या तो मैं ट्रांसफर करता हूँ या जो मुझे रिसीव होता है, ठीक है। सिमिलरली कैश में जो मैं ट्रांसफर करता हूं और जो मुझे रिसीव होता है, बस इसकी एंट्री डालनी है आपको, ठीक है। अब देखो, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब ये किसने पे करे, हेड ऑफिस ने पे करे, ठीक है। हेड ऑफिस ने ये खर्चा पे किया, तो ऑब्वियस ही बात है। तो अगर आप देखो, तो अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कि मैंने ब्रांच का खर्चा पे किया, तो मतलब ये पैसा मुझे किससे लेना है, ब्रांच से पैसा लेना है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से लेना है, कितने रुपए लेने हैं टोटल। तो अगर आप देखो, सैलरी का भी पैसा लेना है ना, रेंट एंड रेट्स का भी पैसा लेना है और सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी पैसा लेना है, ठीक है। तो ये मुझे पैसा लेना है ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच से मुझे पैसा लेना है ना, ब्रांच से मुझे पैसा लेना है। और ऑब्वियसली बात है, इसने ये किया होगा, ये पैसा दे दिया होगा किसी बंदे को, तो ये जैसे उसने क्या किया होगा, ऑब्वियसली बात है, ये कहीं पे कर दिया होगा, तो इन्होंने क्या लिखा होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच से मुझे 8200 रुपए लेने हैं और टू कैश, या फिर अगर मान लो अभी पेमेंट नहीं हुई है तो टू क्रेडिटर्स, ठीक है, टू क्रेडिटर, ठीक है। अब मान लो ये खर्च हुई, अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे सोचो आप क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये क्या है, ब्रांच का खर्चा है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हेड ऑफिस क्या बोलेगा, या तो मैंने कैश में पेमेंट कर दी है या फिर अभी नहीं पेमेंट करी तो क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर एंट्री यहाँ पे भी डल जाएगी, बस यहाँ पे क्या फर्क क्या होगा, ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डलेगा, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या डलेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल हेड, जैसे सैलरी एंड वेजेस, है ना, तो इसे मैं एक ही नाम दे देता हूँ, जैसे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर। आप पेपर में क्या करना, अलग अलग नाम लिख देना, जैसे सैलरी, जो खर्चा है ना उन सारों के नाम, ठीक है। तो जो खर्चा है आपने उन सबका पेमेंट कर दी, ठीक है। टू हेड ऑफिस, यहाँ पे कैश और क्रेडिटर नहीं आएगा, यहाँ पे अब देखो ये ब्रांच के बुक्स में है ना, तो ब्रांच क्या बोलेगा कि हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है, ठीक है, तो हेड ऑफिस यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। तो ये फर्क है यहाँ पे, है ना, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन कि डेटर्स से हमें कितना पैसा मिला, 28,500, ठीक है। तो डेटर्स ने हमें कितना पैसा दे दिया, 28,500। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पैसा हमें मिला होगा ब्रांच को, तो ब्रांच ने ऑब्वियसली बात है हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया होगा ये पैसा, तो मुझे हेड ऑफिस को पैसा रिसीव हुआ, तो कितना रुपए रिसीव हुआ मुझे, 28,500, ठीक है। किससे रिसीव हुआ, टू डेटर्स, है ना, नहीं, टू किससे रिसीव हुआ मुझे, ब्रांच से मुझे ये पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। तो 28,500 मुझे किससे रिसीव हुआ, ब्रांच से रिसीव हुआ, ठीक है, ब्रांच से, डेटर्स मेथड में, ठीक है। अब आप समझो दूसरे मेथड में क्या होगा कि मुझे कैश रिसीव हुआ किससे, कि ब्रांच के डेटर से,
डेटर से, है ना, डेटर से, डेटर अकाउंट, ठीक है। तो 28,500, ठीक है, कैश रिसीव हुआ फ्रॉम ब्रांच डेटर्स। अब इस वाले मेथड में क्या होगा, कैश रिसीव हुआ फ्रॉम माई डेटर्स, ठीक है। इसमें ब्रांच नहीं, क्योंकि ब्रांच तो ब्रांच की बुक्स में खुद बोले या ब्रांच है, नहीं, तो टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो टू डेटर्स, है ना, कैश मुझे मिला किससे, डेटर से, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और ऑब्वियस ही बात है, ये मैं कैश कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, हेड ऑफिस को, तो एंट्री डालूंगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, हेड ऑफिस टू कैश, ठीक है, टू कैश, है ना, टू कैश, आना टू कैश। तो 28,500 की मैंने एंट्री डाल दी कि भाई मैंने ये कैश कलेक्ट किया और हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो ये मेरी जर्नल एंट्रीज हो जाती है 28,500। तो ऑब्वियस ही बात है, अब जो आपका डेटर्स का बैलेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। आपने डेटर को 28,400 का माल बेचा, ठीक है, 28,400 का माल बेचा, और ओपनिंग डेटर्स आपके थे, ओपनिंग डेटर्स आपके क्या थे, अगर आप देख पा रहे हो, 2 मिनट, 28,000 आपके ओपनिंग डेटर्स थे, 12,600 प्लस आपने 28,400 का माल बेचा, जिसमें से इतने आपके क्या बोलते हैं ना, ब्रांच डेटर 600 रुपए ये अलाउंसेस था, ये डेटर कम हो गया था, एक ये यहाँ पे भी कम हुआ था और एक ये भी कम हुआ था डेटर्स, ठीक है। तो और 28,500 इन्होंने आपको पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब कितना बैलेंस बचना चाहिए, 9,800। तो अब आप ये मैच कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना डेटर्स का, वो कितना दे रखा है, 9,800। तो इसका मतलब आपने सब सही बनाया है, ठीक है, इसका मतलब आपने सब सही प्रिपरेशन करी है, तो 9,800 रुपए आपका बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब यू हैव डन ऑल करेक्टली, ठीक है। अब आप समझो कि जो पेटी कैश बैलेंस है वो कितना रह गया, 100 रुपए रह गया। तो ऑब्वियस ही बात है, 100 रुपए इसका मतलब खर्चा हुआ होगा, 100 रुपए इसका मतलब खर्चा हुआ होगा। तो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें जो जो ब्रांच करता है और जिसका हेड ऑफिस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, अब इसने पेटी कैश किसने पे किया होगा, ब्रांच ने, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो नो एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचो आप, यहाँ पे सोचो आप क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, 2 मिनट, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो हमारा कैश था, पेटी कैश, जो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था ना, ये कम हो गया, 100 रुपए पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये बोलेंगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 100 रुपए, क्योंकि 200 में से 100 रुपए आ गया ना, तो टू, ये बोलेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, जो ये लेजर था ना, ये टू पेटी कैश, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि ये हमारा लेजर खत्म हो गया, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस था ना वो हमारा खत्म हो गया, और टू पेटी कैश, तो एंट्री हो गई ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे ना, सिमिलर बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हो, ब्रांच एक्सपेंस, यहाँ पे क्या होगा, है ना, पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना, टू, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पेटी कैश किसके पास पड़ा था, ब्रांच के पास, तो ब्रांच भी ये बोलेगा टू पेटी कैश, ठीक है, टू पेटी कैश, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है 100 रुपए से, तो ये आपका खत्म हो जाता है। ब्रांच एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, तो पेटी कैश एक्सपेंस, है ना, टू पेटी कैश। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज पूरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, है ना। अब आप समझो कि 100 रुपए, ठीक है, और अब मैंने क्या बोला, स्टॉक बचा है इसमें 6500 रुपए। अब आप देखो स्टॉक आपका इतना, अब देखो स्टॉक कितना बचा आपका, 6500 रुपए बचा, है ना। तो अब आप देखो, समझो कैसे आपको क्या काम करना है, ये सारी जर्नल एंट्रीज हो रही है पहले। अब आप समझो कि अब मैंने क्या बोला, अब इसमें एक लास्ट एंट्री डलती है कि जितना भी स्टॉक है, जितना भी तेरा डेटर है, जितना भी तेरा पेटी कैश है, मैं सारा ले लेता हूं। तो अब इस वाले में एक लास्ट एंट्री क्या डलती है, इसमें ये डलती है कि ये जितने भी बैलेंसेस है ना, ये सारे मैं ले लूंगा। मतलब हेड ऑफिस बोलता है कि ये सारे बैलेंस अब मेरे हुए, सारे बैलेंस अब मेरे हुए। तो कितने रुपए है, तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये है 6500 रुपए, ठीक है, 6500, 9800 और 1000, 100 रुपए। तो अब ये क्या बोलता है, हेड ऑफिस बोलता है अब ये बैलेंस मेरा हुआ, और क्या बोलता है किससे लिया है, मैंने बोला क्या मिला मुझे, स्टॉक मिला, पेटी कैश मिला, डेटर्स मिला, किसने दिया, क्रेडिट द गिवर, तो टू ब्रांच, ठीक है, टू ब्रांच, है ना। ये मेरी जर्नल एंट्री हो जाती है। तो ये मेरा क्या आंसर बना, मतलब इतने, ये मेरा 16,400। अब अपन क्या करते हैं, पहले ना ये लेजर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेजर कंप्लीट करना बहुत इजी है। अब देखो मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है, मैंने सारा ना सारी चीजें लिंक से लाऊंगा आप, ठीक है, जो अभी हमने जर्नल एंट्रीज लिखी है ना ऊपर, है ना। तो अब जो हमने जर्नल एंट्रीज लिखी है ना ऊपर, सारा का मैं जो ब्रांच अकाउंट में इंपैक्ट आ रहा है ना, वो सारी एंट्रीज मैं ले लेता हूँ। तो टू स्टॉक, है ना, तो ये सारी एंट्रीज आ गई, टू स्टॉक, टू डेटर्स। तो अमाउंट क्या है इसका, अमाउंट है इसका 7,000 रुपए, 12,600, है ना। और ये सबसे पहली एंट्री थी। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, है ना, सबसे पहले एंट्री ये होगी, फिर हमारा ब्रांच टू जीएसटीबी एंड जीएसटीबी टू ब्रांच, है ना। तो ब्रांच टू जीएसटीबी अल्टीमेटली, है ना, तो ब्रांच टू, है ना, एक मिनट, तो इसका मैंने लिंक दे दिया टू जीएसटीबी, है ना। तो टू जीएसटीबी कितना हुआ, 26,000 पहले डेबिट हुआ, है ना। जनरल, इसे मैं जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ, ठीक है,
ब्रांच टू जीएसटीवी, जीएसटीवी कितने से, पहले 26,000 से डेबिट हुआ, फिर लेकिन 1,000 रुपए से पहले 26,000 से क्रेडिट हुआ और फिर 1,000 से डेबिट हो गया, तो इसका मतलब नेट में कितना हुआ, 25,000 रुपए। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो तो बाई कैश, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये कैश मुझे रिसीव हुआ कितना, 17,500, तो कैश है ना, कैश मुझे रिसीव हुआ कितना, 17,500 फ्रॉम आर ब्रांच, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे वापसी मुझे ये यहाँ पे कैश मिला 28,500 हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल कैश ही लिख देता हूँ, 17,500 प्लस 28,500, तो टोटल कैश रिसीव हुआ मुझे 46,000 रुपए। फिर एक एंट्री हुई ब्रांच के बिहाफ पे, हेड ऑफिस ने खर्चा पे किया था, तो एंट्री हुई थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। अगर इसकी पेमेंट नहीं हुई है तो फिर तो क्रेडिटर आ जाएगा, है ना, जनरल फॉर्मेट, जनरल, है ना, तो ये आ गया टू कैश और क्रेडिटर, है ना। अब आपका अगर आप देख पा रहे हो तो टू कैश और क्रेडिटर 82,000 रुपए, ठीक है। अब आपके फिर क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर हो गए, तो स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश इज आर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ये देखो, ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं, स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। क्या क्या बैलेंस है, 6500, 9800 एंड 100 रुपए। तो अब देखो ये आपका ना ब्रांच डेटर्स अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसमें देखो ना बेड डेट्स की एंट्री हुई, लेकिन मैंने बताया ना ऑटोमेटिक हो जाएगी वो, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे मान लो 1,000 रुपए शुरू में थे और अब 100 रुपए ही रह गए, तो ऑब्वियसली बात है 900 रुपए क्या हुआ, खर्चा हो गया ना, तो वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। तो अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, 62,400, है ना, और इसका टोटल कितना आ रहा है, 53,000। तो दिस मीन्स हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 62,400 माइनस 53,000, तो ये नेट प्रॉफिट कितना है, 9,400। अब देखो यहाँ पे भी आप, तो अब ये जो 9,400 है ना, ये नेट प्रॉफिट है हमारा, यहां से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। अब मैं आपको ना इसी मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, 7,000 रुपए, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, आप ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है। तो टू ओपनिंग बैलेंस, है ना, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग कितना बैलेंस आ रहा था मेरे पास, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस के सबसे पहला पॉइंट है, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए आ गया, ठीक है। अब आप समझो क्या क्या एंट्रीज हुई है ना, ब्रांच स्टॉक में क्या क्या एंट्रीज आई है। तो अगर आप देख पा रहे हो ब्रांच स्टॉक में सबसे पहले एंट्री आई 2 जीएसटीबी, ठीक है, फिर 1,000 रुपया जीएसटीबी माइनस हो गया, तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट 2 जीएसटीबी, है ना। तो पहले 26,000 रुपया माल आया, फिर 1,000 रुपया चला गया, तो ये मैंने नेट में ही एंट्री डाल दी 25,000 रुपए, ठीक है। फिर आप देखो फिर कौन सी एंट्री आई है, कैश, मतलब कैश सेल्स की एंट्री है, ठीक है। तो बाई कैश, ठीक है, यहाँ पे एंट्री आ गई, तो बाई कैश, ये कितने से एंट्री आई, 17,500 से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डेटर्स, ठीक है, ये कौन सा है, ब्रांच डेटर वाली एंट्री है, ये कौन सी एंट्री है, ये वाली एंट्री जो 28,400 की मैंने क्रेडिट सेल करी, है ना, क्रेडिट सेल करी, ये वो वाली एंट्री है। तो ये जनरल फॉर्मेट में क्यों नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये हमारी ब्रांच डेटर्स की एंट्री है, तो इसका अमाउंट कितना है मेरे पास, 28,400 रुपए। तो बहुत सिंपल, आप कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है। तो ब्रांच डेटर्स की भी एंट्री हो जाती है 28,400 रुपए की, ठीक है। फिर ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, इसमें कोई रोल नहीं है, ब्रांच स्टॉक का कोई रोल नहीं है। फिर देखो बस यहाँ पे एक रोल आता है जहां पे वो माल रिटर्न कर देता है ब्रांच डेटर ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 28,400 का माल बेचा, लेकिन उसमें से 500 रुपए का माल रिटर्न आ गया, तो इसे मैं नेट में बुक कर लूँ, ठीक है, नेट में मैं बुक कर लेता हूँ, तो 500 रुपए का माल रिटर्न आ गया, तो ये भी हो गई आपकी एंट्रीज। तो ये सारा आपका लेजर बन गया, ठीक है। तो ये जो अब जो बैलेंस आया ना, अब बैलेंसिंग फिगर जो आई ना, वो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो वो मैं कैसे वेरीफाई कराऊंगा आपको, बहुत सिंपल है। अब देखो 45,400 माइनस 32,000, ये क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, तो इसे मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, टू P&L, ठीक है, ये है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अब आप चलो P&L अकाउंट में, यहाँ पे क्या आया, बाई जीपी, ठीक है, बाई जीपी, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, ये ग्रॉस प्रॉफिट है 13,400 रुपए, ठीक है। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। डेटर अकाउंट भी बहुत इजी है बनाना। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग कितना था, तो ओपनिंग लिखो यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ओहो एक चीज अपन ने इसमें मिस कर दी, इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, जो कि क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमें, 2 मिनट, ये हमने मिस कर दिया है पॉइंट, 6500 रुपए ना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें 6500 रुपए दे रखा है, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ना, दैट कम्स टू 19,900। तो ये हमारी देखो, मैं तभी तो बोल रहा था क्लोजिंग स्टॉक ना, देखो इसमें क्या हुआ, हमने क्लोजिंग स्टॉक बाहर से लिया ना, तो एंट्री क्या हुई, स्टॉक को हमने अगर देखो तो आप एक तरीके से 500 रुपए का खर्चा बुक कर दिया, क्योंकि देखो 7,000 का स्टॉक अब सिर्फ 6500 रुपए रह गया, तो इसका मतलब 500 रुपए का अगर मैं सिंपल बोलूं तो एंट्री क्या हुई, इसकी अगर मैं इसकी मैं जर्नल एंट्री बनाना चाहूँ और मैं इन दोनों एंट्रीज को हटा दूं, ओपनिंग को भी हटा दूं, क्लोजिंग को भी हटा दूं, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनी, मेरी जर्नल एंट्री बनी ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नहीं मैंने बोला ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू ब्रांच स्टॉक, है ना। तो ये एंट्री बनी, तो ये देखो आपका जीपी कितना आया 19,900 रुपए, ठीक है, 19,900 रुपए आपका जीपी आया। तो क्लोजिंग स्टॉक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिमिलर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे क्या बनाते हो अपना, सिमिलर बेसिस पे आप क्या बनाते हो, वो बनाते हो। तो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना अपन। तो ओपनिंग स्टॉक है 7,000 रुपए, ठीक है। अब आपने परचेजेस कितनी करी, तो 2G गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, GFROH, ठीक है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। कितने रुपए का लिया हमने गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, है ना, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हमने लिए 26,000 का, 1,000 रुपए का माल हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये तो हुआ हमारा जर्नल, है ना। अब हमने क्या किया, बाई सेल्स, है ना। सेल्स कितनी करी हमने, सेल्स हमने करी, सेल्स अगर आप देख पा रहे हो तो एक तो हमने करी, अगर आप ध्यान से देखना, है ना, तो सेल्स हमने कितने करी, तो एक तो हमने कैश सेल्स करी 17,500 की, प्लस एक क्रेडिट सेल करी 28,400 की, जिसमें से हमारी सेल रिटर्न कितनी थी, सेल रिटर्न थी हमारी 500 रुपए की, है ना। तो 500 रुपए की सेल रिटर्न हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी नेट सेल्स आई 45,400, ठीक है। तो 45,400 अगर आप देखो तो इन दोनों का ही टोटल है, मतलब ये सेम चलता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट ही हो गया एक तरीके से। तो 45,400, ठीक है। तो ये GFROH गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, बाई सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 6,500। तो इसमें भी कितना आएगा अगर आप देखो, तो इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ दिस। तो ये हमारा क्या आ गया 2GP, ठीक है। तो ये क्या है 2GP, ये कितना हुआ GP, है ना। अब ये GP क्या हुआ, बाई GP, मतलब अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में बाई GP, है ना, बाई GP। अब देखो ये इतना हुआ 19,900 रुपए, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें बस और कुछ नहीं करना, अब इसमें हमें जितने भी खर्चे हैं ना सारे डाल देने हैं। तो जितने भी हमारे खर्चे कौन कौन से, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और कौन कौन से खर्चे रह गए, एक तो अलावेंस, ठीक है, एक अलावेंस, एक डिस्काउंट, ठीक है, एक ये डिस्काउंट वाला खर्चा, एक बेड डेट्स वाला खर्चा, है ना, एक बेड डेट्स वाला खर्चा, एक ब्रांच एक्सपेंस, ये 8200 रुपए, जो सैलरी वेजेस वो सारे जो खर्चे नहीं थे वो वाली खर्चे। तो इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और एक ये खर्चा रह गया पेटी कैश एक्सपेंसेस ना, तो ये भी रह जाएगा, तो ये मैं डाल देता हूँ अभी, ठीक है। तो अलाउंस अकाउंट डेबिट, तो ये सारे खर्चे जितने भी है ना, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए, है ना। तो ये मैंने कट किया, है ना, ये सारे मैंने खर्चे डाल दिए और पेटी कैश भी डाल दिया, तो पेटी कैश खर्चा भी आ गया। तो अगर आप देख पा रहे हो तो पेटी कैश का खर्चा इतना हो गया 100 रुपए, है ना। तो ये भी हमारा पेस्ट हो गया। तो अब अगर आप देखो टोटल खर्चे इतने हैं, टोटल खर्चे आपके 10,500 और GP है आपका 19,900। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 9,400, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन में आंसर था। तो आंसर तीनों में सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल हो गया, ठीक है। इसमें बस हमें एक और लेजर बनाना था, ब्रांच अकाउंट डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या था, है ना, ओपनिंग बैलेंस था 12,600, ठीक है। ये आप आराम से बना लो, ये आप खुद बनाना, ठीक है। और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट मैं बना देता हूँ, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बहुत सिंपल है इसमें बनाना, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस की जितनी भी एंट्रीज है ना सारी ले लो आप, ठीक है। तो ये वाली एंट्री है, एक ये वाली एंट्री है, एक ये वाली एंट्री है, एक ये वाली एंट्री है जिसमें नहीं सॉरी, ये देखो ना, एक ये वाली एंट्री है ब्रांच एक्सपेंस जिसमें डेबिट हो रहा है, ये है, एक ये है, और एक ये वाली है जिसमें कैश और क्रेडिट में खर्चा पे किया था हेड ऑफिस ने, ठीक है। और एक ये वाली बस, है ना, ये सारी एंट्रीज है, और एक ये वाली है टू पेटी कैश, ठीक है। तो ये 6 एंट्रीज है जो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट है ना। तो इसे मैं पहले कहीं और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने, आप सुनो, है ना, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना। तो ये मेरा, है ना, तो 200-400, तो टोटल खर्चा इतना आ गया, टोटल खर्चा आ गया इसका। तो इसे मैंने ट्रांसफर कर दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कितना रुपए, 10,500 रुपए यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे देखो 2BE अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, कितने रुपए, है ना, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट अगर आप देखो तो ये आता है हमारा 10,500 रुपए। तो अब अगर आप देखो तो तीनों केस में हमारा प्रॉफिट आ जाता है 9,400 रुपए। तो ये बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके में समझा दिया। बस आपको क्या माइंड में रखना है, यहाँ पे स्टॉक आता है और स्टॉक इज इक्वल्स टू सेल परचेज, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है, इंडिविजुअली सेल परचेज आती है। ये हेड ऑफिस के बुक्स है, ये ब्रांच के बुक्स है, ये भी ब्रांच के बुक्स है। यहाँ पे जो हम ट्रांसफर करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर जो रिसीव करते हैं, और जो एक्चुअल कैश में या गुड्स मैंने ट्रांसफर किए, जो मतलब एक्चुअल में हेड ऑफिस मूवमेंट करता है, सिर्फ उसकी एंट्री होती है, सिर्फ जो एक्चुअल में हेड ऑफिस मूवमेंट करता है, ना कि बेड डेट्स की एंट्री होती है, नहीं अलाउंसेस की बेड डेट, मतलब कुछ भी एंट्री नहीं होती। और वो अपने आप क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के गैप में आ जाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था। तो हियर वी कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 2।